क्लास 7th। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर कर रहे हैं सिमेट्री। पहले हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि सिमेट्री होता क्या है। चैप्टर 13 है ये, 7th क्लास हमारा। अ फिगर इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन। कोई भी फिगर सिमेट्रिकल कब कहलाती है? व्हेन इट इज़ फोल्डेड अबाउट दैट लाइन। जब हम किसी भी पेपर को एक तरह से फोल्ड करें और जो बीच में हमारे पास एक लाइन फॉर्म होती है, द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर कंसाइड विद ईच अदर। लाइक जैसे आपके पाम है, आपका हैंड है, आप हैंड टू हैंड टच करें, आपको दिखेगा कि बिल्कुल सेम शेप है आपके हैंड्स की, साइज़ भी सेम है, शेप भी सेम है। दीज आर द सिमेट्रिकल फिगर्स। अब हम देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। जैसे हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ए से लेके जेड तक हम देखेंगे। पहले हम ए अल्फ़ाबेट को देखते हैं। देखो मैंने ए अल्फ़ाबेट बनाया है, इसमें कितनी सिमेट्री बन सकती है? पार्टीशन, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम बी की तरफ चलते हैं। बी में भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सी की तरफ चलते हैं। सी में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। नाउ डी पार्ट, डी इज़ ऑल्सो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन से अल्फ़ाबेट में है, तो आप इजीली आंसर यहाँ से दे सकते हैं। अब हम चलते हैं ई पॉइंट की तरफ। ई में भी हमारे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। एफ हमारे पास, इसमें तो सेम कहीं पर भी नहीं बन रहा है, पार्टीशन तो हो ही नहीं सकता इक्वल इसका, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जी है, जी को तो मैं किसी भी तरह से पार्टीशन नहीं कर सकती, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एच हमारे पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, मतलब 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके इक्वली एक जैसी शेप को देख सकते हैं। अब है हमारे पास आई को देखो हम ऐसे वर्टिकल भी ले सकते हैं, ऐसे हम इसको हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। ऐसे ही जे पॉइंट में है हमारे पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब है के पॉइंट। के को हम ऐसे पार्टीशन करें, दोनों तरफ सेम दिख रहा है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी है एल में तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं बीच में से करूं तो ये पोर्शन मुझे यहाँ नहीं दिखाई देगा। अब हम चलते हैं आगे एम पॉइंट की तरफ। देखो एम को बीच में से पार्टीशन करें तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर एन में तो कोई, अगर मैं बीच में से भी पार्टीशन करूँ तो सेम तो नहीं दिखते ना मुझे दोनों तरफ यहाँ पर, राइट। अब है हमारे पास यहाँ पर आपके पास कौन सी शेप है आपके पास यहाँ पर? ये ओ। कितने भी पार्टीशन आप इसके करें, हर जगह वो सर्कल की पार्टीशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। सर्कल को बीच में से कट करेंगे तो सेम ही लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर आप कह सकते हैं मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब पी पॉइंट है, पी को तो हम पार्टीशन नहीं कर सकते, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब है हमारे पास क्यू, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आर में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एस में भी कोई सिमेट्री नहीं है। टी को बीचों बीच अगर हम पार्टीशन करें तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास बनता है। अब है हमारे पास यू पॉइंट, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। वी को पार्टीशन करेंगे तो भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। डब्ल्यू में भी 1, मतलब सेम दिखना चाहिए दोनों तरफ। ऐसे ही है हमारे पास। अब है हमारे पास एक्स पॉइंट। इसको हम सीधा पार्टीशन करें या हम बीच में से पार्टीशन करें, ऊपर नीचे हमें सेम दिखाई देता है, तो यहाँ आएगा 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज, राइट। अब ये हमारे पास y और z के बारे में है। y में भी हमारे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, z में हमारे पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं? आपसे पूछा जाए 1 लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, या 2 लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम वो डिज़ाइनिंग शेप में, एक्टिविटी शेप में भी कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा कलरफुल आप बना सकते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं सारे अल्फ़ाबेट्स को, यहाँ पर उनके नीचे उनकी सिमेट्रीज को मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जिसमें बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, या फिर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इजीली हम यहाँ से आंसर दे सकते हैं। आई होप सिमेट्री आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।